बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में प्रमथ जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ आदरणीय धर्मानंद बाबा, आदरणीय पंकज बाबा, समस्तीपुर जिला के जहांगीरपुर गांव के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का पाठ जो पवित्र ग्रंथ सत्संग योग चारों भाग से हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुद्धि से जो कुछ मैं समझ पाया आपके बीच में रखूंगा, परंतु यह कह भी नहीं कर सकता कि मैं अंतिम रूप से सब कुछ समझ गया हूँ। हमसे भी ज्यादा बहुत लोग इस संप्रदाय में समझने वाले हैं, उनसे भी आप सुनेंगे तो और भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। जैसे ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, सगुण कहे निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। मैं कुछ ज्ञान कहता हूँ अज्ञान सहित, मेरा ज्ञान अज्ञान रहित नहीं है। अज्ञान रहित तो उसी का ज्ञान माना जाएगा जो प्रकाश मंडल में हमेशा निवास करते हैं, और मैं वैसा निर्गुण भी नहीं कर सकता जो सगुण से रहित हो। इसलिए मैं पहले ही किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। जो हमारी शक्ति क्षमता है वो पहले ही मैं जाहिर कर देता। आज का पाठ हुआ चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। चित्त है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी कॉन्शसनेस इन इंग्लिश टर्म। अंग्रेजी भाषा में इसको चित्त का कॉन्शसनेस कहते हैं। एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट ऑफ इट, इसका गुण क्या है? हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज कॉन्शसनेस, कैसे आप समझिएगा कि यह चेतना है। द एट्रीब्यूट ऑफ कॉन्शसनेस इज ट्रेम्बलिंग। चेतन का स्वरूप, चित्त का स्वरूप यह है कि वह हिलता और डोलता है। दैट इनर सेंस ऑर्गन which trembles is said to be consciousness। अंदर की वह इंद्रिया जो हिल और डोल का गुण रखती है वह चेतना कहलाती है। अब यहाँ कहा, आज के पाठ में कहा गया कि चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं। चित्त को अगर वृक्ष मानिए तो वो आते कहाँ से, इसके बीज कहाँ है? एक प्राण स्पंदन से आता है और दूसरा वासना। प्राण स्पंदन और वासना, ये दोनों में से एक का यदि नाश हो जाए, या तो प्राण स्पंदन रुक जाए अथवा वासना खत्म हो जाए, तो क्या होगा? एक भी अगर होता है तो दोनों समाप्त हो जाएगा। यदि प्राण स्पंदन रुकेगा तो वासना खत्म हो जाएगी, अगर वासना खत्म हो जाएगी तो प्राण स्पंदन रुक जाएगा। यह आज कहा गया, आज के मंत्र में। आगे कहा गया, मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है। मन तो स्वभावतः सामान्य मनुष्यों के किसी न किसी सब्जेक्ट को, किसी न किसी विषय को लिए रहता है। यह विषय विहीन तो होता नहीं है। सामान्य जीवों में मन कोई न कोई विषय का मनन करता है। Generally, in general human being, mind always takes any subject and mind ponders on that subject। उस पर उसका चिंतन करते रहेगा, यही मन है।
मन है उसका कोई विषय होता है। और ये कहते हैं कि मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है, ये ऊपर की स्थिति है, ये सामान्य जीव की स्थिति नहीं है। वासना विहीन हो जाएगा और when mind will be devoid from all objects और subjects, सब विषय से रहित हो जाएगा, तो क्या होगा? तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। विषयों में बंधा मन है, और जब विषयों से इसका पूरा नाता टूट गया तो ये अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। इट लूजेज इट्स एग्जिस्टेंस और बीइंग और बीइंगनेस, यह अपना अस्तित्व जो है वह समाप्त कर देता है। क्यों? कि यह अब विषय के चक्कर में नहीं फंस रहा है, विषय इसको बांधने में सक्षम नहीं है, यह विषयों से नाता तोड़ चुका है, संसार से अपने को मोड़ चुका है और पूरे विषयों को छोड़ चुका है, यह मन है। वैसा मन जब होता है, जैसे ही विषय रहित मन हुआ, वह अनस्तित्व के गर्त में चला जाएगा, उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अब क्या होगा? मन की सत्ता समाप्त होने से क्या होता है? What happens when our mind loses its existence, being or beingness? तब क्या होगा? What will happen then? तब क्या होगा? We will be unable to decide what to do and what not to do. तब हम ये संकल्प और विकल्प, यह जो काम है हम कर नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि मन का जब अस्तित्व रहता है यह तो ही संकल्प और विकल्प करता है। अनस्तित्व के गर्त में जाएगा तो संकल्प और विकल्प करना, ये दोनों चीजें छूट जाएंगी। जैसे कि हमने संकल्प किया कि मुझे सत्संग में आना है, और किसी ने विकल्प किया कि सत्संग में नहीं आना है, ये दोनों मामला ही खत्म हो जाएगा, आने जाना ये सब कुछ बात ही नहीं रहेगी। कहने का मतलब मन नाम की कोई इंद्रियां रहेगी ही नहीं। तदुपरांत क्या होगा? और परम शांति का उदय होगा। यह जब संकल्प और विकल्प मन का खत्म होता है और मन जब अपने अस्तित्व के गर्त में चला जाता है, then the highest peace arises, तब परम शांति, सुप्रीम पीस, फाइनल पीस, अल्टीमेट पीस arises, तब परम शांति उत्पन्न होती है। संकल्प विकल्प करने वाला मन, विषय से सहित होने वाला मन, और संकल्प विकल्प रहित वाला मन और विषय से रहित होने वाला मन, दोनों में अंतर है। इसको आप करने में बहुत समय लग जाते हैं, परंतु शास्त्रादेश है, इट्स ऑर्डर ऑफ द स्क्रिप्चर, व्हेन योर माइंड इज डिवॉइड ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, देन it loses its existence, and at that period you will feel the ultimate or supreme peace or tranquility and calmness. उसके बाद आगे का पाठ हुआ, जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास से चित्त और अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना। जब तक मन नहीं जीता गया हो, मन के अधीन हम रहते हैं, परंतु करना क्या है? मन को अधीन करना। ये बहुत कठिन काम है। लोग देश की जनता को अधीन करके वोट लेके राजा बन जाते हैं, लेकिन अपने मन को अधीन करने वाला करोड़ों अरबों में एक भी नहीं मिलता। ऐसा होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो जब तक मन नहीं जीता गया हो, मन को जीतना ही असली जीत है। देश पर विजय प्राप्त, कोई कहता है कि मैंने दूसरे के मन को जीत लिया, सबने मेरे पक्ष में मुहर लगा दी, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। अरे सबके मन के एक बात को तुमने जीता है, एक बार तुमको कहा है आदेश, वही फिर एक बार सब मिलकर कह दे कि नहीं बनो तो नहीं, ऐसा नहीं, उतरोगे नहीं ऊपर से। एक बार कहवा लेते फिर बैठले रह जाते, ऊपर से दूसरी बार वही जनता कह दे तो नहीं होता है। परंतु मन को जीतना ही विजय माना गया है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड में मैं पढ़ रहा था, जो मन को जीतता है वह राजा है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई जीतने की बात करता है तो उस जीतना को जीतना संतों ने, सदग्रंथों ने, स्क्रिप्चर्स ने नहीं माना। द ऑर्डर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, even the Valmiki Ramayana says that
If you have conquered on your mind, then if you are a monarchy or the king. And if you have not conquered on your mind, then your victory is in fact not a victory from the point of view of the scriptures. सदग्रंथों के हिसाब से आपका विजय विजय नहीं माना जाएगा, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं। आगे कहा कि जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास से चित्त और अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके चित्त को, कॉन्शसनेस को, और अहंकार ईगो कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, that I am existing, that I am. If any person is saying that I am, मैं हूं, the know of the existence of I is said to be the ego. मैं हूं, मेरे अस्तित्व का ज्ञान हमको है, यही तो अहंकार है। मैं अनस्तित्व के गर्त में स्थापित हूं अथवा हूं, यह अहंकार नहीं। परंतु आप कहते हैं मेरा नाम फलां पंडित है, संतोष पंडित है, और मैं यह अहंकार है। चाहे मेरा नाम गौतमानंद है और मैं यह हूं, मैं हूं, यह जो ज्ञान है यह अहंकार है। तो शास्त्र का आदेश है कि चित्त और अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त जिसके गुण हिलने डुलने होते हैं, अहंकार जो अपने अस्तित्व के बारे में बताता है, I am existing, that there is the beingness of mind, ऐसा जो अहंकार है, इसको मैं हूं का ज्ञान जो कहता है, वस्तुतः यह बात है कि मैं हूं जिसके बारे में कहते हैं तो सदा के लिए मैं हूं नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं हूं। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, परंतु मैं कहता क्या हूं कि मैं शरीर हूं। जिस क्षण मैं ये कहता हूं कि मैं शरीर हूं, यह कहना अहंकार है। और जब आत्म रूप में आएंगे तो आप यह कह भी नहीं पाएंगे कि मैं हूं, वो कहना बड़ा कठिन होता है। नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना, ये इंद्रिय सब शत्रु हैं, एंटागोनिस्ट हैं। इनफैक्ट ऑल सेंस ऑर्गन्स आर enemies and antagonists of us. यदि if we have take decision in our brains that we have to come by the supreme being, यदि हमने अपने मन में यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, then we have to make an attempt to leave all these sense organs. तब हम लोग को अपने ज्ञान इंद्रियों को हमेशा छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। इंद्रिय ये जो शत्रु है, इस शत्रु का विनाश करने पड़ेगा। ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश से भोग वासना का नाश हो जाता है। भोग वासना का नाश, अभी नहीं पढ़े कि प्राण जो है कि चित्र पे वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण स्पंदन और वासना। तो ये भोग वासना का नाश करने के लिए चित्त को, अहंकार को, मन को विषय रहित करना पड़ेगा, चित्त को नष्ट करना पड़ेगा, अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकेगा? दृढ़ अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु की सेवा, सत्संग श्रवण और कठोर ध्यानाभ्यास से ही ऐसा संभव है। फिर आगे का जो कबीर बाबा का पद है, कबीर बाबा की पंक्ति थोड़ी कठिन तो होती है, लेकिन जो भी मेरे समझ में आ पाया है कबीर बाबा के पद, वो भी हम रखने का कोशिश करेंगे। उतना तो हम कबीर बाबा के पद को पूरा अच्छा से नहीं समझ पाते, लेकिन जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, ये निर्गुण दर्शन, व्हाट इज मीन बाय इट, इसका क्या मतलब होता है? दैट टाइप ऑफ परसेप्शन व्हिच इज एट्रीब्यूटलेस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तीन गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण एंड रजोगुण। एंड दिस दर्शन, this perception with respect to which Saint Kabir is saying is said to be that darshan, that philosophy, that perception which is devoid of all three attributes. वैसा दर्शन जो सतरज और तम गुणों से रहित हो। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, अब तो यहाँ तो कोई निर्गुण का ध्यान करना ही नहीं चाहता है। हम तो सगुनियों को देखे हैं जो सगुन साकार वाले हैं, निर्गुण की बात कहिए बना तो लगेगा उसके कान में को तेल पिघला के डाल रहा, फोन आपको बंद कर देगा। ऐसे सब सगुनिये सब होते हैं। लगता है कि उसको रूपे में जिंदगी भर रहना है क्या? हम लोग का जो शरीर जो रूप है, ढांचा है या आकार है,
इसमें क्या जिंदगी भर हम लोग रहेंगे? इस शरीर का अंत नहीं होगा, होगा ना? अच्छा, स्वर्गलोक में तो ब्रह्मा द्विभुजी चतुर्भुजी अष्टभुजी रूप होगा, उसका अंत नहीं होगा, होगा ना? श्यामल रूप होगा, आनंद भुजी रूप होगा, विराट रूप होगा, उसका अंत होगा ना? तो संतों ने जो बताया कि रूपों के ऊपर चलो, रूपातीतावस्था में चलो, क्या होगा? निराकार होगा, निर्गुण होगा, और क्या होगा? तो जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिरावे। तिल पर सूरत को उसको एकाग्र करना पड़ता है, तेसर तिल, तीसरी तिल पर। तो देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान है, जब तेसर तिल में एकाग्र करिए फिर पता चल जाएगा कितना कठिन है। करता कोई नहीं है, बोल बोल के सब खत्म हो जाते हैं। गगन गराजे दामिनी दमके अनहद नाद बजावे। गगन में दामिनी दमकती है, अनहद नाद के श्रवण होते हैं। ये किताबी बात है। हम बहुत सारे नादानुसंधान करने वाले अनुसंधानकर्ताओं से मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि पहले तो शब्द चलते थे, फिर शब्द बंद हो गए। किसी किसी को तो कभी एक दो शब्द हुआ, फिर कभी होवे नहीं किया। यह प्रभु कृपा पर है। परंतु मेरा निष्कर्ष यह कहता है कि यह शब्द भी आपको तब ठीक से प्राप्त होगा जब आप पर गुरु प्रभु की कृपा होगी, और वह कृपा तब होगी जो मेरे शोध कहते हैं, जब आप संपूर्ण संसार का परित्याग करेंगे। भगवान बुद्ध राजा थे, सब कुछ छोड़े, निर्वाण के बाद भी भिक्षाटन मांग कर किए, तब परमात्मा ने उसकी सुनी। जो संसार में भिखारी होकर रहेगा और केवल परमात्मा धन की ही खोज करता रहेगा, उस पर परमात्मा द्रवित होकर उसको जो है कि शब्द इत्यादि का श्रवण कराएंगे, ऐसे तो संभव नहीं है। और समय मेरा पूरा हो गया और व्याख्या बाकी है, अब आगे बार सुनाएंगे, कभी आएंगे तो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से श्री सद्गुरु